हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई में हमेशा व्यस्त होंगे। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि मेरे दोस्त आप लोग ने इतना सपोर्ट किए और आपके सपोर्ट से आज 1 के सब्सक्राइबर्स पूरा हो गया। क्या आपके सपोर्ट से आज 1 के सब्सक्राइबर्स पूरा हो गया? और 1 के सब्सक्राइबर पूरा हो गया, इसके उपलक्ष्य में आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किए, तो उसके लिए क्या आप लोगों के कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज क्या गए एक अनाउंसमेंट करते हैं कि आपका जो क्लास 12 है, क्या आपका जो क्लास 12 है और क्लास 12 का जितना भी सब्जेक्ट है, चाहे वह फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी का हम लोग क्या करेंगे, सभी का आपको हम क्या करेंगे, जितना भी 2025 एग्ज़ाम के लिए है, क्या जितना भी 2025 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसका तो सोल्यूशन करवाएंगे। और उसके साथ जो भी 2011 से लेकर के 2024 तक पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। और उसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे। क्या मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे। और ये सब जो काम हम करवाएंगे ना, नवंबर से पहले करवाएंगे। क्या नवंबर से पहले करवाएंगे, क्योंकि आपके पास रिवीजन करने के लिए टाइम होना चाहिए। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, कोई टीचर नहीं, और एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम ज़रूर समझता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप नवंबर से दिसंबर तक तैयारी अपना कंप्लीट कर लेते हैं, सिलेबस को पूरा कर लेते हैं, तो आपके पास जो 2 महीना रहता है समय, उसमें आप क्या कीजिए, रिवीजन करना चाहिए आपको, उसमें सिर्फ रिवीजन। तो चलिए आज का क्लास हम लोग बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप उतना सपोर्ट किए हैं लेकिन फिर भी आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज से हम लोग क्या करेंगे, तहलका मचाएंगे। तो सबसे पहला क्या है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 जो आपका हिंदी है, हिंदी का 10वां चैप्टर। क्या हिंदी का 10वां चैप्टर जिसका है काव्य खंड का, क्या काव्य खंड का जो 10वां चैप्टर है, जिसका नाम क्या है माय डियर स्टूडेंट, अधिनायक है। क्या जिसका नाम अधिनायक है, और इसके जो कवि हैं रघुवीर सहाय हैं। क्या इसके कवि हैं रघुवीर सहाय। आज इस चैप्टर के हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव में हम लोग सबसे पहले क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और सप्रसंग व्याख्या वाला प्रश्न, मतलब जितने भी प्रश्न हैं तमाम प्रश्नों का अध्ययन हम लोग विस्तार पूर्वक और डिटेल्स पूर्वक अध्ययन करेंगे। और आप लोगों ने इतना विश्वास मुझ पे किए हैं, तो आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है, क्या है माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न जो कि 2021 में पूछा गया था। क्या 2021 में पूछा गया था, यहाँ ध्यान देना है कि कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था। क्या कवि रघुवीर सहाय जी हैं, उनके पिता का नाम क्या है? ऑप्शन ए कहता है हरदेव सहाय, ऑप्शन बी जो कहता है हर देव सहाय, ऑप्शन सी कहता है हरे राम सहाय, और ऑप्शन डी कहता है राम प्यारे सहाय। तो इसका जो सही आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, एक्चुअल आंसर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए हरदेव सहाय। क्या हरदेव सहाय रघुवीर सहाय जी के पिता का नाम था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात किया जाए, जो कि 2020 में पूछा गया था। क्या 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वह सभी चैप्टर से पूछा जाता है। जो ऐसे मान लिया जाए हिंदी का एग्जाम होगा ना, क्या है कि हिंदी का एग्जाम जब होगा तो हिंदी में जितना भी रहेगा ना आपका चैप्टर, चाहे वह गद्य खंड का हो या काव्य खंड का हो, तो सभी को चैप्टर से क्वेश्चन को लिया जाता है। और मेरा ऐसा मानना है, पर्सनल ओपिनियन है, कि यदि आप पिछले साल जो 2011 से लेकर के 24 तक क्वेश्चन पूछा गया, मात्र उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछा गया था और ना ही कभी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या है, तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे है 2022 में 20 में पूछा गया था। क्या है प्रश्न कि भूल गए हैं किसकी कीर्ति है। मतलब यहाँ पे एक कीर्ति का नाम दिया गया है, जो कि क्या है, भूल गए हैं, वह किसकी कीर्ति है। तो स्वाभाविक है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं रघुवीर सहाय के द्वारा जो रचित है अधिनायक। तो अधिनायक के लेखक कौन है, रघुवीर सहाय। तो रघुवीर सहाय की ही कीर्ति होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। राइट, उसके बाद तीसरा जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि 2020 में ही पूछा गया था। क्या है कि अधिनायक, क्या अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। क्या है कि अधिनायक जो शीर्षक कविता है, जो कि रघुवीर सहाय के द्वारा रचित है, वह किस पुस्तक से लिया गया है। तो ऑप्शन ए क्या कहता है, ऑप्शन ए कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि लोग भूल गए हैं से। ठीक है, ऑप्शन बी
आत्महत्या के विरोध से, और ऑप्शन सी जो कहता है हंसो हंसो जल्दी हंसो, और ऑप्शन डी जो कहता है मुक्ति बोध रचनावली से। तो इसका जो सही आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट कि अधिनायक जो शीर्षक कविता है वह किससे लिया गया है, आत्महत्या के विरोध से। क्या आत्महत्या के विरोध से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम 100% करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या गलती का कोई चांस ही नहीं रखिएगा, क्योंकि इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम खुद पढ़ाई करते हैं और आपको हम बताएं कि हम कोई टीचर नहीं हैं, हम स्टूडेंट हैं। और एक स्टूडेंट जो होता है, एक स्टूडेंट के प्रॉब्लम को समझता है कि उसके लिए कौन सबसे बेस्ट होगा, उसके लिए क्या सबसे बेस्ट होगा। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, चौथा जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2025 के लिए, क्या है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थल है। क्या रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है, तो रघुवीर सहाय के जन्म स्थान के बारे में बात किया जाए तो उनका जन्म स्थान कहाँ है माय डियर स्टूडेंट, क्या है, लखनऊ है। क्या लखनऊ है, और उनका जन्म जो हुआ था 9 दिसंबर 1929 को। ठीक है, वो इतना नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी जन्म स्थान पूछा तो लखनऊ हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, इसको क्या है MVVI कर दीजिएगा कि अधिनायक किस कवि की रचना है। 2012 में पूछा गया था, 13 में पूछा गया था, 14 में पूछा गया था और 18 में पूछा गया था। और यहाँ पे फेक नहीं दर्शाया जाता है, बिल्कुल सही है। इतना बार लगातार पूछा गया, बिल्कुल आसान है। क्या है क्वेश्चन, क्या है कि अधिनायक किस कवि की रचना है। तो अधिनायक जो किस कवि की रचना है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रघुवीर सहाय की रचना है। क्या रघुवीर सहाय की रचना है। उसके बाद अगला जो छठा प्रश्न है जो कि 2022 में पूछा गया था। क्या 2022 में पूछा गया था कि अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो आप लोग जानते हैं कि अधिनायक शीर्षक कविता किससे लिया गया था, आत्महत्या के विरुद्ध से। क्या आत्महत्या के विरुद्ध जो क्या है कविता संग्रह है, इसी से लिया गया था। ठीक है, उसके बाद सातवां जो यहाँ पे प्रश्न है जो कि 2022 में पूछा गया है। क्या 2022 में पूछा गया है, और आप लोग इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होंगे कि आपको लग रहा होगा कि क्या एकदम इतना आसान ईजी प्रश्न का सोल्यूशन करवा रहे हैं, तो इसमें टाइम इन्वेस्ट करना क्या ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, यदि आपको बेहतर बनना है तो बेहतर तरीका से पढ़ना पड़ेगा। तो सातवां प्रश्न क्या कहता है कि लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस कवि की रचना है, किस लेखक की रचना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रघुवीर सहाय। क्या ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, रघुवीर सहाय। उसके बाद अगला जो यहाँ पे आठवां प्रश्न है जो कि 2023 में पूछा गया था, और 2023 में हम भी इंटर का एग्जाम दिए हैं, इसलिए हमें यह प्रश्न डायरेक्ट दिमाग में है। क्या है कि रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन है। अरे यार इतना आसान दे दिया, रघुवीर सहाय की कविता कौन है, अधिनायक है। क्या अधिनायक है, जो हम लोग आज क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसके बाद 2023 में ही पूछा गया था मेरे ही टाइम में कि हरचरना किस कविता का पात्र है। हरचरना किस कविता का पात्र है, अधिनायक के पात्र है। क्या अधिनायक शीर्षक कविता के पात्र हैं, और इसके जो कवि हैं रघुवीर सहाय जी हैं। ठीक है, उसके बाद कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की। तो कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना रघुवीर सहाय की हैं। क्या रघुवीर सहाय की हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि 2024 में पूछा गया था। क्या 2024 में पूछा गया था। तो चलिए जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन किए हैं, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, आपको कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है लैंग्वेज समझने में या बोलने का जो मेरा तरीका है उसमें भी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो आप लोग जानबे करते हैं तो आपको क्या करना है। अब हम लोग आप क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या लघु उत्तरीय प्रश्न काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि 2011 से लेकर के 2024 तक पूछा गया है। तो सबसे पहला प्रश्न यही है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में बात किया जाए, इसका विशेषता क्या है कि यह 2014 में पूछा गया था, और उसके साथ ही साथ 2021 में पूछा गया है। क्या 2021 में पूछा गया है, क्या है कि अधिनायक कौन है या अधिनायक का क्या अर्थ है। आप लोग को देखिए एक इन्फॉर्मेशन और देते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी यह कर रहे हैं कि हिंदी जो है ना, आपका जो हिंदी है, हिंदी आप प्लस में केमिस्ट्री के PYQ क्वेश्चन का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करवा रहे हैं। और ये दोनों सब्जेक्ट जब ख़त्म होगा तो फिर स्टार्ट करेंगे क्या, फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए क्या है आप लोग ध्यान से देखिएगा, 10 चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो अधिनायक के बारे में लिखना है कि अधिनायक कौन है। तो इस तरह के प्रश्न में हमेशा आप लोग हेडिंग का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पे हेडिंग बना दिए, क्या बना दिए, अधिनायक। तो इसमें लिखना है, तो यहाँ से सीधा से यहाँ लिखना है कि अधिनायक शीर्षक कविता का
अधिनायक जो है शीर्षक अधिनायक शीर्षक कविता का अधिनायक आजकल के बेईमान और बाहुबली राजनेता है। क्या है कि अधिनायक शीर्षक कविता में जो अधिनायक है वे आजकल के बेईमान और बाहुबली नेता ही है। ठीक है, उसके बाद लिखना है थोड़ा सा कि वे ही आजकल के भारत के भाग विधाता बनकर कुर्सियों पर बैठ गए हैं। फटा चिथड़ा कपड़ा पहने भारत की उस जनता अधिनायक का गुणगान करती पाई जाती है। क्या अधिनायक का गुणगान करती पाई जाती है, उनसे ज़बरदस्ती गुणगान करवा लिया जाता है। झंडोत्तोलन के दिन तोप छूटती है, मतलब क्या, झंडोत्तोलन के दिन तोप छूटती है, झंडा फहराता है, भाषण भूषण होता है, राजनेताओं की दबंगई अक्सर देखी जाती है। क्या होती है कि राजनेताओं की जो दबंगई होती है ना अक्सर देखी जाती है। उसके बाद लिखना है कि जनता गरीब से और गरीब होती जाती है, मतलब जनता जो है ना क्या गरीब से गरीब होती जा रही है, जबकि राजनेता जो है अमीर से और अमीर होते जा रहे हैं। धन है भारत के अधिनायक। बस आपको क्या करना है, इतना लिख देना है। और यदि आप इतना लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड, तो क्या होगा, आपको 2 में से 2 अंक ज़रूर दिया जाएगा। क्या 2 में से 2 अंक ज़रूर दिया जाएगा। और आप लोग कमेंट करके देखिए, बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से क्लास कर रहे हैं, आपका ज़िला कौन सा है, आपका नाम क्या है। ठीक है, इतना तो कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है जो कि 2020 में पूछा गया था, 2021 में और पूछा गया है। क्या है प्रश्न कि हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है। क्या हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है। तो कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको क्या है स्पीड में थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर धीरे धीरे बता रहे हैं, तो आप लोग स्पीड को बढ़ा दीजिए और क्लास कीजिए। तो हरचरना के बारे में लिखना है। तो यहाँ से क्या होगा कि हरचरना किसी विशेष आदमी का नाम नहीं है, मतलब हरचरना जो है ना किसी विशेष आदमी का नाम नहीं है। वह गरीब, पीड़ित, शोषित, मध्यम वर्गीय जनता का प्रतीक है। क्या है कि वह गरीब, पीड़ित, शोषित, मध्यम वर्गीय जनता का प्रतीक है, जिसे अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि शासक वर्ग की इच्छा अनुसार काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि उसके शासक के अनुसार काम करना पड़ता है। उसके बाद हरचरना का पहचान बोला तो आप लोग क्या कीजिएगा, ब्लैक पेन से हेडिंग बनाइएगा और यदि संभव रहे ना इसको इस तरह से बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। और यही आंसर राइटिंग का स्किल है और टॉपर इसी सब का इस्तेमाल करके टॉपर बनता है। ठीक है, उसके बाद अगला यहाँ पे क्या इसका पहचान लिखना है। इसका पहचान पहला क्या है कि उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े हैं, हरचरना के शरीर पर। ठीक है, दूसरा क्या है कि वह पीड़ित तथा शोषित है। क्या वह पीड़ित तथा शोषित है। और तीसरा क्या है पहचान माय डियर स्टूडेंट, तीसरा क्या है कि वे शासक वर्ग के इच्छा अनुसार काम करता है। क्या वे शासक वर्ग के इच्छा अनुसार काम करता है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा प्रश्न के बारे में बात किया जाए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2019 में पूछा गया है। क्या 2019 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय पर्व पर किसका गुणगान किया जाता है। क्या राष्ट्रीय पर्व जो होता है उस पर किसका गुणगान किया जाता है। यहाँ से हम लोग इसका क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा कि राष्ट्रीय पर्व पर भारत के भाग विधाताओं का गुण गाया जाता है, उसमें राष्ट्र अधिनायक का गुण गाया जाता है, उसमें क्या है, उसमें राष्ट्र के निर्माताओं का गुण गाया जाता है। क्या है कि राष्ट्र के निर्माताओं का गुण गाया जाता है। लेकिन प्रस्तुत कविता अधिनायक में वर्तमान राजनेताओं पर व्यंग्य किया गया है। क्या है कि प्रस्तुत कविता जो है अधिनायक है उसमें वर्तमान के जो राजनेता हैं, वर्तमान के जो नेता है उस पर व्यंग्य किया गया है, क्योंकि वह देश का सही नेतृत्व नहीं करते हैं। क्या है कि वे देश का सही नेतृत्व नहीं करते हैं। उसके बाद फिर पैराग्राफ को चेंज करके लिखना है ताकि आपका आंसर जो क्या है एट्रैक्टिव देखने में लगे। तो क्या लिखना है कि वह अपने को तानाशाह मन बैठे हैं, ऐसे नायक देश के झूठे नायक हैं, वह बाहुबली बन बैठे हैं, यह निंदनीय है। क्या यह जो है क्या है निंदनीय है, बहुत ही एकदम शर्म की बात है। ठीक है, उसके बाद चौथा यहाँ पे प्रश्न है जो कि 2014 और 2018 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है कि हरिचरण को हरिचरना क्यों कहा गया। मतलब जो कविता है अधिनायक उसमें जो हरिचरण हैं उनको हरिचरना से क्यों संबोधित किया गया और क्यों कहा गया। तो इसका उत्तर लिखना है कि कविता में मिठास लाने के लिए हरिचरण को हरिचरना कहा गया है। मतलब सीधा से यहाँ से समझिए कि कविता जो होता है ना उसमें मिठास को लाने के लिए हरिचरण को हरिचरना कहा गया है। क्या हरिचरण को हरिचरना कहा गया है। इसका फिर क्या है थोड़ा सा इसमें लिख दीजिएगा कि हरिचरना हरिचरण का तद्भव रूप है। क्या है कि हरिचरना जो है ना हरिचरण का ही तद्भव रूप है।
उसके बाद चलिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्योंकि टाइम का इन्वेस्ट नहीं करना है, आपका समय बहुत ही कीमती है। तो यहाँ पे दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न हम लोगों के पास यहाँ पे दिया गया है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है 2025 एग्जाम के लिए। क्या है कि अधिनायक कविता का भावार्थ लिखिए, जो कि 2017 और 2021 में पूछा गया था, और 2025 के लिए इंपोर्टेंट कर दीजिएगा। क्या 2025 के लिए इंपोर्टेंट कर दीजिएगा, स्टार मार दीजिएगा। तो इसमें क्या लिखना है, इसका भावार्थ लिखना है। तो क्या है कि कविता का भावार्थ यह है कि देश को आज़ादी मिले काफ़ी समय बीत गया। मतलब कविता का जो भावार्थ है, क्या है भावार्थ, कि देश को आज़ादी मिले काफ़ी समय बीत गया है, पर आम जनता की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। मतलब क्या है कि आज़ादी जो था नहीं मिला था, उससे पहले जो जनता का स्थिति है वैसा ही बना हुआ है। पहले जनता जितना गरीब था उतना ही गरीब आज भी है, ठीक है। उसकी ज़रूरतें भी नहीं पूरी हो रही है। आज के अधिनायक मतलब आज के जो नेता हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वे अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए आम आदमी का शोषण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आम आदमी का शोषण कर रहे हैं। उसके बाद फिर लिखना है कि वे तानाशाही भी हैं। वे लोग अपनी प्रशंसा आम आदमी से ज़बरदस्ती करवा लेते हैं। क्या करते हैं कि जो राजनेता होते हैं, जो नेता होते हैं, वे लोग अपनी प्रशंसा आम आदमी से ज़बरदस्ती करवा लेते हैं, और आम आदमी भी विवश है प्रशंसा करने के लिए। उन लोगों के आगे प्रशंसा करने के लिए क्या है, विवश हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जितना भी लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न था, लघुत्तरीय प्रश्न था, सभी का अध्ययन किए। और एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि सप्रसंग व्याख्यात्मक प्रश्न, मतलब व्याख्या करे वाला जो आता है। तो इस चैप्टर से मात्र आप एगो व्याख्या करे वाला तैयार कीजिएगा। जो सबसे पहला व्याख्या है, इसी को आप लोग तैयार कीजिएगा। क्या है कि पूरब पश्चिम में आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। क्या तमगे कौन लगाता है, जो कि 2021 और 2020 में पूछा गया है। क्या है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2021 और 2020 में पूछा गया, और आपको पता होना चाहिए कि सप्रसंग व्याख्या वाला जो होता है, एक काव्य खंड से पूछा जाता है और एक गद्य खंड से पूछा जाता है। टोटल 2 पूछा जाता है, 2 गुने 4 कीजिएगा तो 8 अंक का पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको हम बताएं हैं कि जब भी व्याख्या करे वाला आए, तो व्याख्या करने का जो स्टेप है, 3 स्टेप में आपको काम करना है। पहला क्या है, सबसे पहला लिखना है कि वो पंक्ति कहाँ से लिया गया है। उसके बाद दूसरा काम क्या है, उसके लेखक या कवि कौन है। और तीसरा काम क्या करना है कि उस पंक्ति या उस लाइन के माध्यम से कवि या लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि पंक्ति, क्या प्रस्तुत पंक्ति रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता अधिनायक से लिया गया है। क्या अधिनायक से लिया गया है। उसके बाद पैराग्राफ को चेंज कर देना है कि कवि के अनुसार राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पर सभी दिशाओं से जो जनता आती है वह नंगे पाँव है। क्या है, नंगे पाँव है। उसके बाद फिर क्या है कि वह नर कंकाल के रूप में दिखाई दे रही है। इन गरीबों की कमाई भी सत्ता वाले लोग जो सिंहासन पर बैठे हैं वो हड़प लेते हैं। क्या करते हैं, वो हड़प लेते हैं। गरीबों के पैसे से ही वे मेडल फूल की माला पहनते हैं। क्या करते हैं, जो नेता जो होते हैं वह गरीबों के पैसे से ही मेडल पहनते हैं, फूल के माला पहनते हैं, राइट। उसके बाद पैराग्राफ को चेंज करके यहाँ से क्या करना, लिखना है थोड़ा सा कि कवि यह प्रश्न करता है कि आखिर किनके दबाव में आकर इन लोगों को इस आसन पर बैठाकर इतना सम्मान दिया जाता है। मतलब कवि यही प्रश्न करते हैं कि आखिर किनके दबाव में आकर इन लोगों को, ऐसे नेताओं को सिंहासन पर बैठा करके इतना सम्मान दिया जाता है। तो चलिए हम लोग क्या किए हैं कि इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न था, सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन किए हैं। और यदि आपको इसका PDF नोट चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका PDF नोट्स भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। और आप क्या आपका जो नोट्स रहेगा उसमें नोट्स में क्या कर लीजिएगा, इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।